हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाला उसी का मॉडल सेट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 3 घंटा का होगा, टोटल मार्क्स होंगे 80। फ्रेंड्स, ये आपका यही मॉडल सेट ऐसा ही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपका इंग्लिश पेपर में। फ्रेंड्स, टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन हमारा 52 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 1 से लेके 30 क्वेश्चन जो हमारा 1 मार्क्स का रहेगा। 30 से 38 क्वेश्चन, 30 से लेके नंबर 31 से 38 क्वेश्चन रहेंगे जो है 6 क्वेश्चन आपको बनाना है जिसमें 2 मार्क्स का रहेगा। 39 से 46 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर रहेंगे उसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, 3 मार्क्स का होगा। 47 से 52 क्वेश्चन रहेंगे, 47 से लेके 52 तक आपको वहाँ कितने क्वेश्चन बनाना है? 4, और मार्क्स कितना होगा? 5। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। आज एमसीक्यू हम बात करने वाले हैं, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, ये तो होगा नहीं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्कूल में नहीं होता है, यानी लेटर राइट सॉरी नोटिस राइटिंग में हमेशा हम बच्चे को नोटिफाई करते हैं, नोटिस लिखते हैं, चाहे ओकेज़न के बारे हो, कोई छुट्टी के बारे हो, किसी भी, तो हम उसको फॉर्मल मानते हैं, यानी फॉर्मल होता है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, सो व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ नोटिस। नोटिस का जो मुख्य जो है, प्राइमरी जो है, प्राथमिक पर्पस जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं या उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे, ठीक है, कोई इवेंट या अनाउंसमेंट के बारे हम नोटिस करते हैं या प्रोवाइड करते देते हैं। राइट ए लेटर टू एन इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल लेटर लिखते हैं। टू प्रेजेंट एक फॉर्मल ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये होगा नहीं, आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें थर्ड क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू एडिटर। जब लेटर को एडिटर के पास लिखते हैं तो उसमें कौन सा, ठीक है, कौन सा चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? पहला है पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ राइटर, ये नहीं किया जाता है। ए क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, ये किया जाता है। एडवर्टिजमेंट एंड प्रोपोर्शनल प्रमोशंस, ये भी नहीं। और एक फॉर्मल ग्रीटिंग टू ऑडियंस, ये भी नहीं, यानी हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, कलर की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है व्हाट डिड मिस्टर हेमेल सेज वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स टू प्रेजेंस, ठीक है, क्या है? प्रेजेंस नहीं, प्रिजर्व, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी विभिन्नताओं के सामना में जो प्रेजेंस करते हैं वो कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ठीक है, मनी है, ऑनर है, फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रीडम है। तो फ्रेंड्स, बात किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज की। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। खोया हुआ बसंत का जो थीम है वो सेंट्रल थीम क्या है? द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, नेक्स्ट है हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, और द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट। फ्रेंड्स, ये जो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी के जो हर्ष रियलिटी बतलाया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, इन डीप वाटर, थर्ड चैप्टर का है। व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस जो है
पानी का जो भय है वो डेवलप क्यों करता है इस डीप वाटर में। ऑप्शन है यहाँ, ही नियरली ड्राउंड इन अ लेक, ही वॉज फ्राइटेंड बाय ए स्ट्रॉन्ग स्विमर, और नेक्स्ट है ही हैड ए ठीक है ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस एट स्विमिंग पूल, और नेक्स्ट नीचे है ही फेल ऑफ ए बोट और एंड वाज स्वेप्ट वे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसका लगभग लेक में डूबने डूबने के या जो स्विमर पूल है उसमें डूबने डूबने को रहता है लगभग। क्वेश्चन 7 आते हैं, तो क्वेश्चन 7 है हमारा, व्हाट डज द रैट रैप, एक चैप्टर है वो, और एक रैट रैप भी है, वो सिंबलाइज करता है द स्टोरी ऑफ रैट रैप में। रैट रैप का जो स्टोरी में रैट रैप जो है क्या सिंबलाइज करता है, क्या इसका ठीक है सिंबल है, क्या सिंबलाइज किया है। ए डिजायर ऑफ वेल्थ की, डिजायर डिजायर ऑफ वेल्थ की, ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन की, और हार्शनेस ऑफ लाइफ, डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर। तो फ्रेंड्स ये बतलाया गया है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रीड और डिसेप्शन की, ठीक है धोखा और लालची का ट्रैप में फंसना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सो व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। इंडिगो एक चैप्टर है गाइस, उसमें चंपारण मूवमेंट का सफलता के मुख्य रीजन क्या था, मेन रीजन क्या था। ठीक है कोऑपरेशन ऑफ लोकल मार्चेंट, ये नहीं बात की गई है। इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश मूवमेंट, ये भी बात नहीं की गई है। लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स, और नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। पीजेंट लोकल पीजेंट को सपोर्ट करना और महात्मा गांधी का लीडरशिप जो है, ठीक है ये सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, तो इन द पोइट्स एंड पेंकेज एक चैप्टर है, कहानी है, बोलता है व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। इसमें कहता है कि जो कवि है, जो राइटर है, कवि नहीं मतलब जो लेखक है, वो डिस्क्राइब क्या करता है। सो पोइट्स क्रिएटिव प्रोसेस बोलता है, ह्यूमर्स एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेकफास्ट इन द इन ए पोइट्स लाइफ, और नेक्स्ट है कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ पेंकेज। पेंकेज के जो कल्चर है, संस्कृति का महत्वपूर्ण बारे बतलाता है। पोइट के जीवन को ब्रेकफास्ट महत्वपूर्ण बतलाता है कि पोइट के जीवन में जो है ब्रेकफास्ट का महत्वपूर्ण, इस तरीके से, यानी बी इज द हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल। एक चैप्टर है थर्ड लेवल में, और थर्ड लेवल का जो महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है। तो इट रिप्रेजेंट द एस्केप इनटू द ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, यानी काल्पनिक दुनिया में भागना, ये रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबलाइजेस द पासेज ऑफ टाइम, समय का गुजरने को सिंबलाइज करता है। इट इज़ ए मेटाफॉर, एक मेटाफॉर फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का के लिए एक मेटाफॉर बतलाया गया है। इट इज़ डेंजरस अंडरग्राउंड द रेलवे सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलें 11 में, तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टॉलन फ्रॉम द क्रॉप, ठीक है क्रॉप्टर्स पाउच से कितने पैसे चोरी कर लिया जाता। देखिए यहाँ $30 की है, 30 क्रोनर्स की है, 30 रुपीज़ की है, और $40 की है। आप पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा 30 क्रोनर्स की बात की गई। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ें, तो व्हाट वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। टाइगर किंग एक चैप्टर है, कहानी है, उसमें से 100 टाइगर्स को मारने का जो है दृढ़ निश्चय क्यों कर लिया जाता है, क्यों करते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड हिज स्ट्रेंथ टू द ब्रिटिश रूल, नेक्स्ट है टू फुलफिल ए ठीक है प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी को फुलफिल करने के लिए, दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर, यानी टाइगर के हाथों पर ये
मारा जाएगा, ये मरेंगे। नेक्स्ट है इट शोकेस हिज लव फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जंगली, ठीक है, जंगली संरक्षण के लिए उनकी प्यार दिखलाया गया। एंड टू एवेंज ऑफ डेथ ऑफ हिज फादर। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन नेक्स्ट देखें तो बोलता है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑथर्स ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। एक चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ में बतलाया कि ऑथर का जो जर्नी है वो मुख्य पर्पस क्या था। टू स्टडी ग्लेशियर्स, ग्लेशियर को स्टडी करना, और नेक्स्ट है पोलर इको सिस्टम को, एंड टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आर्टिक। आर्टिक में जो भी क्लाइमेट बदलाव हो रहा है उसका इफेक्ट को रिसर्च करना, फिर से उसको पता लगाना। ये नेक्स्ट है एक्सपीरियंस लाइफ इन, ठीक है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है उनके एक्सपीरियंस लाइफ के बारे में। सो मीट है इंडिजेनस कम्युनिटीज इन साउथ पोल। फ्रेंड्स, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ें तो 14 आ जाता है, और 14 में कहता है व्हाट वाज द डायलेमा। डायलेमा मतलब होता है दुविधा, है ना, कंफ्यूज्ड, फेस्ड बाय डॉक्टर सदेव इन द इनेमी। डॉक्टर सदेव जो है वो कौन सा यानी डायलेमा जो है, क्या डायलेमा फेस करता है, ठीक है, इसके द्वारा तो बताएंगे वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर्स डिस्पाइट बीइंग एट वार। नेक्स्ट है वेदर टू फाइट फॉर द जापानीज आर्मी, वेदर टू एस्केप द वार एंड लिव पीसफुली। नेक्स्ट वेदर टू डिस्क्लोज द एनिमी लोकेशन टू हिज सुपीरियर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15, सो व्हाट इज द की थीम, मतलब थीम ऑन, क्या बताए, इन ऑन द फेस ऑफ इट। एक चैप्टर है ऑन फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें थीम क्या है? तो जॉय ऑफ ट्रेवलिंग टू न्यू प्लेसेस। नेक्स्ट है इमोशन एंड फिजिकल चेंजेस फेस्ड बाय द पीपल विथ डिसएबिलिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है 16, व्हाट डिसीजन डज द सडेव, है ना, सडेव मेक एट द एंड ऑफ इनेमी। चैप्टर है एंड ऑफ इनेमी, इनेमी के अंत में, इनेमी चैप्टर है, उसमें जो है एंड में जो डॉक्टर सदेव कौन सा डिसीजन बनाता है, कौन सा डिसीजन लेता है। तो देखिए डिसीजन है यहाँ नीचे, व्हाट he decided to inform the authorities about the soldier. Next he chooses to send the soldiers back to his country. Next he helps the enemy soldier escape and disregarding the consequence. Next he decides to treat soldier but turns him into the to the police. तो फ्रेंड ये जो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब एक नेक्स्ट है हमारा, जो है पोम से लिया गया है, कुछ लाइन है एक्सट्रैक्ट किया गया। पहला है लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज फॉर एवर, इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर passes into nothingness, but still will keep and a bower quiet for us and asleep and full sweet dreams and health and quiet breathing। कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है हमेशा के लिए खुशी देता है, इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेस, और जब ये अकेलेपन होता है, अकेले में ये अपना अकेले दिखला रहा है कि अकेला है बुजुर्ग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, सुंदरता इंक्रीज हो जाता है। सो इट विल नेवर पासेज इनटू नथिंगलेस, बोलते कभी भी बेकार गुजरता नहीं, कभी भी बेकार जाता नहीं है।
नहीं जाएगा। बट स्टिल विल कीप, लेकिन ये शांत रखेगा एक बोअर, ठीक है। बोअर क्वाइट क्या है, एक बोअर जो एक कुंज है, जहाँ कुंज में जाते हो तो वहाँ पूरी तरीके से शांत रहेगा आपके लिए, हम लोगों के लिए। और वहाँ स्लीप भी, नींद भी अच्छा आएगा शांति जगह में। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स आएंगे, सपने से भरे पूरे रहेंगे। हेल्थ होगा, स्वस्थ रहेंगे। और क्वाइट ब्रीदिंग, और बिल्कुल आप अच्छी तरीके से सांस भी लोगे, मस्ती भी करोगे, उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगा, ये कहा गया। इसलिए बोलता है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो आपको यहाँ लाइन दिया हुआ है 16 में, देखिए 17 में बतलाता है कि ये पोम जो है लिया गया है कीपिंग क्वाइट से, मदर माय मदर एट 66 से, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और ए रोड साइड स्टैंड से। तो आपको पता चल गया होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, व्हाट इज डिस्क्राइब ए जॉय फॉर एवर इन द पोम। जॉय फॉर एवर जो डिस्क्राइब क्या करता है, एक ब्यूटीफुल मेमोरी को, ए ब्यूटीफुल, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और नेक्स्ट ए आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, और ए क्वाइट स्लीप। फ्रेंड्स ये आंसर आपका हो जाएगा ए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़े तो व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ मतलब किससे एसोसिएट है, किससे थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ जुड़े हुए हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी से साथ मिले हैं। तो पोएट जो है किस प्रकार का जो फीलिंग है, तो ठीक है ये बतलाना है। जो है फियर है, एनग्जाइटी है, स्वीट ड्रीम्स है, हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ है, और क्वाइट ब्रीदिंग है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन, और सैडनेस एंड मेलंकोली। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये जो है अभी हमने लास्ट लाइन पढ़ा था बी, जो बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, तो व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। देखिए कीपिंग क्वाइट से पोएट क्या रखते हैं, क्या मतलब रखते हैं क्या, ठीक है। तो बोलते हैं स्टेइंग अवे फ्रॉम द पीपल, पीपल से थोड़ा दूर रहना। इंगेजेस इन प्रोडक्टिव वर्क, जो प्रोडक्टिव वर्क है, जो भी वर्क है उस वर्क में जुड़े रहना है, मतलब प्रोडक्टिव वर्क में प्रोडक्ट करते रहना, ठीक है, उत्पाद करते रहना, उस कामों में जुड़े रहना, लगे रहना। रिफ्रेनिंग फ्रॉम द स्पीकिंग एंड टॉकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बात करने का समय, बोलने का समय से थोड़ा सा दूर रहना है। एंड ठीक है, शॉटिंग इन एंगर टू बी हर्ड, जो गुस्से से चिल्ला रहे हैं वो सुना जाए उसके लिए। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हम जो है कीपिंग क्वाइट में बोलता है कि थोड़ा सा शांत रहिए, उसके बाद अपने बात को निर्णय लीजिए, ठीक है, तभी आपका अच्छा निर्णय होगा, अच्छा डिसाइड कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं उसमें पहले प्लान बना लीजिए, और वो भी शांत जगह में। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड। रोड साइड के सामने से जो गुजर रहे हैं लोग, जो सिटी वाले पीपल है, उसके बारे में स्पीकर जो है क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या बतला रहा है। सो दे आर इग्नोरेंट, अगर आप जा रहे हैं, इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ का जो स्ट्रगल्स है, संघर्ष है, उस संघर्ष को इग्नोर उन लोग करते हैं, इग्नोरेंट है, मतलब नकार है। सो दे आर, ये सब है ना, दे आर जेनरस एंड काइंड है, ये क्या है, जेनरस है और काइंड है। नेक्स्ट है अप्रिशिएट आर्ट एंड वर्क ऑफ रूरल पीपल। नेक्स्ट है स्टॉप एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब विलेज कहा जाता है, विलेज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, द स्पीकर स्टोन। अब बताना है कि स्पीकर स्टोन जो है, रोड साइड स्टैंड एक पोम है, उस पोम में जो टोन क्या है, कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, जो अच्छा डिस्क्राइब करता है, जो जॉय एंड जॉयफुल, और मतलब होपफुल, और सार्केस्ट, ठीक है, सार्कास्टिंग और बीटर। देखिए जो भी रोड साइड में रहेंगे तो गाड़ी चलेंगे, बस चल, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको अच्छा नहीं सुनाई देगा, आपको बीटर लगेगा। काम एंड सीन है ना, सीरीन। अब देखिए वहाँ शांत मुहलत होगा नहीं, कंफ्यूज एंड अनसर्टेन, ये चीज़ हो नहीं सकता, इसलिए आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको लगेगा
ठीक है। सरकास्टिंग होता है, बिटर होता है। अनप्लीजेंट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट, शोरगुल होगा। ठीक है। क्वेश्चन है आगे कि हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोसफेयर एट द थर्ड लेवल। मतलब थर्ड लेवल का जो एटमोसफेयर और वहाँ जो लोग थे उसको चार्ली किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, बताना है। ठीक है। सो दे आर, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस्ड। दे आर वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ एंड स्ट्रीट लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। दिखते कैसे हैं, जो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। 19th सेंचुरी जिस तरह होता है तो वैसा ही दिखते हैं। नेक्स्ट है दे आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। वो कहते हैं दूसरे प्लैनेट से हैं और दे सीम्स टू बी लिविंग इन ए वार टॉर्न, ठीक है, वार टॉर्न वर्ल्ड, यानी लड़ाई झगड़ा हुआ फटे हुए दुनिया में ऐसे रहने के जैसे दिखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल। मारना है, कितने मारने की जरूरत है, कितने टाइगर को। एंड टू प्रूव प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग, और उसको प्रोफेसी रॉन्ग है उसको प्रूव करना है। 100 है, 50 है, 10 है और 99 है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 100 की बात की गई। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 25 की ओर बढ़े, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 25 है कि हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स ऑन द फेस ऑफ इट। एंड ऑन द फेस ऑफ इट में दो कैरेक्टर्स हैं, उस दो कैरेक्टर्स को बतलाना है। पहला है डेरी एंड मिस्टर लेम। नेक्स्ट है डेरी एंड हिज मदर। नेक्स्ट है मिस्टर लेम और हिज वाइफ। डेरी एंड हिज डॉक्टर। फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ें। 26 कहता है व्हाट एडवाइस द मिस्टर लेम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट में डेरी का जो जीवन है, यानी जीवन के बारे डेरी को मिस्टर लेम क्या एडवाइस देता है, बताना। ही शुड फोकस, उसको फोकस करना चाहिए अपने फिजिकल अपियरेंस टू बी एक्सेप्टेड। जो फिजिकल एक्सपीरियंस अपियरेंस था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट है ही शुड इग्नोर, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। ये क्या, ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो सुंदरता है उस पर फोकस कीजिए और दूसरे का जो विचार है उसको इग्नोर करना चाहिए। ही शुड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल टू अवॉइड द रिजेक्शन। जो भी रिजेक्शन करते हैं, रिजेक्शन करने है ना, अवॉइड करते हैं रिजेक्शन को। ठीक है, पीपल जो अवॉइड कर रहे हैं रिजेक्शन को, उससे आपको दूर हो जाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। सो ही शुड गेट सर्जरी टू फिक्स हिज फिगरमेंट। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका 26 का, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ें। क्वेश्चन 27 कहता है व्हाट हैपन्स टू द महाराजास लेगेसी आफ्टर हिज डेथ। इसका लेगेसी जो है, इसका फॉरफादर जो है ना, मनी, पैसा, धन दौलत जो है, वो इन इन द टाइगर किंग में जो इनके डेथ के बाद इनका महाराज का जो लेगेसी है, वो धन दौलत है, वो क्या होता है। देखिए क्या होता है, हिज सन बिकम्स ए ग्रेट रूलर, वो उससे ग्रेट रूलर बन जाता है। हिज किंगडम फ्लोरिसेस, और इसका किंगडम और फ्लोरिस होता है, और उसमें अपने टाइगर्स के लिए ये फेमस हो जाता है। टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड फ्लोरिसेस, टाइगर का पॉपुलेशन और बढ़ा देता है और पालन पोषण और डेवलप हो जाता है। हिज किंगडम इज टेकन बाय द ब्रिटिश। आपका यहाँ ऑप्शन क्या, ओवर बाय द ब्रिटिश। अब इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये आंसर जो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन बढ़ जाता है फ्लोरिश करने। एक यहाँ है वाई डिड, ठीक है, जित कला हाइड योर सेल्फ। जित कला जो खुद क्यों छुपाती है ये बतलाना है। टू सेव मतलब खुद को सेव रखने के लिए, टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम ह्यूमन से बचने के लिए, उससे सेव होने के लिए, और वो खुद जो है बच्चे, अदर बच्चे से बचने के लिए। एंड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम द कटिंग हर हेयर, उनके बालों को कटिंग करने से ठीक है, करने से लोगों से बचने के लिए।
चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 28 का आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन है व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो बामा को, ठीक है, क्या चीज़ हर्ट किया था। ऑप्शन है पॉलिटिक्स है, क्लास स्टूडेंट है, रॉड शोज है, और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। बामा को आपको पता है कि क्या है इसमें, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज का है जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट डज द स्टोरी ऑफ टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। पावर और प्राइड के बीच में जो संबंध है उस संबंध के बारे में टाइगर किंग जो है, टाइगर किंग का जो स्टोरी है उस स्टोरी क्या सजेस्ट करता है, बतलाना है। पावर शुड ऑलवेज बी यूज्ड वाइजली। पावर प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रैक्शन व्हेन अब्यूज्ड। नेक्स्ट है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल गेन, और पावर प्राइड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट फॉर ए रूलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो पावर क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ला तबाह कर देता। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे यहाँ जो है रीडिंग है, पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ आंसर देना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये दूसरा है पैसेज, इसमें भी आपको पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन नेक्स्ट के अगर बढ़े तो इसमें रिपोर्ट है, लेटर है ना, समरी लिखना है, ठीक है, इसमें करना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ नोटिस लिखना है, इसी तरीके से लेटर लिखना है, और इसी तरीके से यहाँ इम्पोर्टेंस ठीक है, ये है ना, योगा वाइज ये है आपका इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ करना है। क्वेश्चन आंसर है, तो इन सारे क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ के रूप में बना के दे दूंगा। चैनल में नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू बहुत जल्द लगातार एग्ज़ाम से पहले करवा दूंगा, ठीक है। और थैंक यू, और इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। थैंक यू, बाय।